रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो। बवाना विधानसभा में जो कि बेगमपुर का ये एरिया पड़ता है और ये वार्ड 27 वार्ड पड़ता है ये, और इस वार्ड में कम से कम 90,000 से ज्यादा आबादी है और ये पूरे वार्ड 90,000 लोगों को यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और यहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा, मतलब एक होता है कि मिलना है, यहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा। तो जो टैंकर आते हैं, एक टैंकर को 5 से 6 राउंड मारना चाहिए और वो टैंकर एक बार राउंड मारता है। बहुत सारे लोगों को पानी मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिलता, तो यहाँ की बहुत बड़ी किल्लत है। रेखा गुप्ता जी की सरकार जब से आई है 3 महीने के अंदर लोगों घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इन्होंने कहा था महिलाओं को 2500 देंगे, वो भी नहीं दिया, गैस सिलेंडर भी नहीं दिया। और यहाँ की जितनी भी महिलाएं सारे हमारे पास में सारी लोकल की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि इसी गलियों की यहाँ की महिलाएं, इसी एरिया की महिलाएं हैं, वो सब परेशान है। और यहाँ की महिलाओं को कहना हम रात रात भर सो नहीं पाते हैं क्योंकि बिजली के कट बहुत ज्यादा लगते हैं और पानी तो बिल्कुल ही नहीं घरों में। तो इसलिए खाली घरों को रख के करेंगे क्या, इससे अच्छा है कि हम घरों को फोड़ दें क्योंकि घर में पानी तो आ ही नहीं रहा, तो घड़े रखने का कोई मतलब नहीं है। तो आज जो है हम ये घड़े को सारी महिलाओं के साथ में, जो यहाँ की लोकल की महिलाएं हैं, हम उनके साथ में घड़े फोड़ने जा रहे हैं। और ये देखिए इसमें पानी नहीं है। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता पानी दो, पानी दो, डूब मरो, डूब मरो। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट चली जाती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जरा सी आंधी नहीं चली तो पूरे फौरन लाइट कट जाती है। किस लिए कटती है लाइट? पहले भी तो आंधी और तूफान आते थे, पहले भी तो बारिशें होती थी, नहीं जाती थी जी। क्यों? फोन करो तुरंत लाइट आ जाती थी। अब तो फोन कर करके मर जाओ जी, वो तो सुनवाई नहीं करते। तो आप गए रेखा के पास, सीएम रेखा के पास कहाँ चले जाएंगे जी? हम आदिवासी नारी, हम रेखा गुप्ता के पास पहुँच जाएंगे जी। हम जैसे को तो भटकने भी नहीं देती है। आज ये हमारी समस्या जी हम बताते हैं उनके कार्यकर्ता वालों को, तो हमें कुत्ते की तरह धुतकार के भगाते हैं। वो पानी के लिए टैंकर के लिए लाइन लगाना पड़ता है, फिर भी हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता। लेकिन बस में सफर तो फ्री चल ही रहा है। हाँ, बस में फ्री चल रहा है। जाके बस वालों के हालचाल पूछ लो जरा। अब तो ऐसे करते जी, या तो पास बनवाओ या तो फिर पैसा दो, सीधा सवाल। अभी तो पहले वाली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कुछ। अभी मैं कल ही आई हूँ हॉस्पिटल से, अम्बेडकर से आई हूँ कल ही अम्बेडकर से आई हूँ। बोल रहे हैं अब फ्री की सेवा खत्म होने वाली है, वो पास बनवा लो या फिर अपना पास का नहीं है तो अपना पैसे दो और किराया लगा के जाओ। कितना नंबर देंगे केजरीवाल को 10 में से? केजरीवाल को 10 में से 10 के 10 ही देंगे। कितने देंगे? सीएम रेखा को? हाँ, सीएम रेखा को तो चप्पल दूंगी मैं। इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे हम? रेखा गुप्ता हमारे साथ में ऐसा कर रही है, उसका बच्चा नहीं है क्या? ये बताओ। फीस बढ़ गई इसलिए? हाँ, और क्या फीस बढ़ गई? या खाने के लिए मौका दे, स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? ये बताओ। इंसान दवाई लेने के लिए, देखो मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, एक गांठ हो रही है मेरे को। देखो मैं डेली अम्बेडकर भाग रही हूँ, डेली अम्बेडकर भाग रही हूँ। इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। मोहल्ला क्लिनिक थे बगल में, जाके दवाई ले आते थे, आराम हो जाता था। अब वहाँ भागना पड़ता है, किस लिए? इस मोहल्ला क्लिनिक से बंद करवा दिया, किस लिए बंद करवा दिया? कोई डॉक्टर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक? बिल्कुल बंद है जी, सारा डेरी के मोहल्ला क्लिनिक पे ताले हैं, किस लिए है? ये रेखा गुप्ता क्या चाह रही है? गरीब मर जाए? तो आपने सोचा था ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं सोचा था जी हमने। अब तो हम खून के आंसू रो रहे हैं, जिसको बोलते हैं खून के आंसू। अब लग रहा है गलती हो गई? गलती हो गई जी, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती हुई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गलती हुई है। मोदी जी ने कहा था तो भरोसा नहीं है मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी जुमलेबाज है, वो तो जुमला देते हैं भाई। पानी की इतनी समस्या है, इतनी गर्मी ऊपर से पड़ रही है, इन लोगों के घर में बिल्कुल पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। उसके ऊपर ये जो हमारे टैंकर माफिया हैं, ये आते हैं और आकर के जो अंदर चक्कर नहीं लगाते हैं, बाहर से निकल जाते हैं। कई महिलाओं ने यहाँ पे शिकायत की है कि जब हम कॉल करते हैं तो कहते हैं आ रहे हैं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो होकर जा चुके होते हैं। तो आप ये देखिए कि इतनी गर्मी में, दिल्ली में इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है, पानी की एक बूंद नहीं है। किस तरीके से तो इंसान यहाँ पे जिएगा बिना पानी के? इसके अलावा भी रेखा सरकार को 100 दिन हो गए हैं, उन्होंने अभी तक
जो भी काम किए सारे उल्टे काम किए। जो भी दिल्ली के निवासियों को जो भी सुविधाएं पहले सरकार ने दी थी वो सारी सुविधाएं खत्म कर रहे हैं एक एक करके। अभी उन्होंने 2500 रुपए का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, वो तो कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं होगा क्योंकि सब जुमलेबाज है, जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। रेखा सरकार, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप दिल्ली की सत्ता नहीं संभाल सकते, आपके बस की बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जनता पानी से बहुत परेशान है, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। वैसे तो नहीं, दिल्ली की कई जगह की समस्या है। देखिए, दिल्ली में भाजपा सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है और उसके बावजूद हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, तो वो भी समस्या नहीं है कि हरियाणा में पानी रोका जा रहा है या किस तरह का कोई। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में जगह जगह पानी की बहुत समस्या है और पानी के बगैर हम सोच भी नहीं सकते। इंसान एक टाइम खाना के बगैर रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। सुबह उठते ही इंसान को क्या चाहिए? पानी। फ्रेश होने जाता है तो पानी, मुंह धोता है तो भी पानी, उठने पीने के लिए पानी के बगैर तो हम अपनी जिंदगी को सोच ही नहीं सकते। और देखिए, भाजपा सरकार, आज हमने यहाँ पे मटके फोड़े हैं ताकि रेखा जी के जो हमारी सीएम है उनकी आंखें खुले और शायद दिल्ली की जनता को वो कुछ दया करके उनको कुछ पानी दे पाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी भाजपा सरकार से कि दया करो। दिल्ली वालों ने कोई गलत काम नहीं किया, आपको एक जीत दिलाई है, आपको सीएम बनाया, आपको इतने सारे विधायक दिए हैं, तो किस चीज का बदला ले रहे हो आप उनसे? उनको प्यासा मारना चाह रहे हो? अरे पानी तो पुण्य का काम है। कि पानी के लिए यहाँ त्राई त्राई जनता है। दिल्ली के अंदर पानी की कितनी शॉर्टेज है, जिसमें ये बवाना विधानसभा भी आती है। पानी की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। टैंकर माफिया, जो टैंकर के लिए फोन करो, गवर्नमेंट का जो टैंकर होता है वो 5 टैंकरों की आपूर्ति 1 टैंकर कर रहा है। तो इस तरीके से कैसे होगा? जनता परेशान है, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि घर पे महिलाएं रहती हैं, बच्चों को देखना, टिफिन बनाना, सबका काम करना बिना पानी के कैसे होगा? और सरकार से हमारी यही अपील है, 100 दिन आपकी सरकार को हो गए और इतनी 100 दिन की सरकार में आपने इतनी त्राई जनता को अभी से कर दिया, आगे की सरकार आप कैसे चलाएंगे? ये पानी की समस्या तो बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी में किस तरह से सहन करा जाएगा? मेन तो घर में पानी की समस्या ही होती है ना, बाकी बिजली भी नहीं आती है और भी कई तरह की समस्या है। बच्चों की फीसें बढ़ गई है। जब पानी ही नहीं आ रहा तो मटकों को रखे हम करेंगे क्या? इसी वजह से उन रोष करने के लिए इस मटकों को फोड़ा गया है। और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बीजेपी सरकार जो है अभी बहुत ही, ना बिजली हमारे पास ना पानी है, पानी भी बंद कर दिया है, बिजली भी बंद कर दी है। बिजली भी बहुत कटती है रात को, रात भर नहीं आती है। और जब केजरीवाल सरकार थी तो 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती थी। तो हम परेशान है, पानी नहीं आती, कई दिनों से पानी नहीं आती। टैंकर का पानी आता है लेकिन हमें पूरा नहीं पड़ता है, वो भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही आता है। रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे, रेखा गुप्ता जी बड़े कूद के कहती थी कि भाई हम दिल्ली को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे। रेखा गुप्ता जी के आने से लोगों को पानी की दिक्कत हो गई है, बसों में जाने की दिक्कत हो गई है और सीवर इतने भरे पड़े रहते हैं जो बाहर बहते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता जी, गरीबों की हाय मत लो। इतने मकान जो तुड़वा रही हो ना, ये उनके बच्चों की हाय है, जो महिलाओं की हाय है, उन आदमियों की हाय है जिनके मकान टूट रहे हैं। तुम तो बैठी हो ना अच्छी जगह शालीमार बाग में। अरे शालीमार बाग में बैठ के कुछ नहीं होता, आप लोगों के बीच में घूमो, महिलाओं की समस्या सुनो, महिला के पास जाओ, पानी की हालत देखो। लोग तो प्याव लगाते हैं। रेखा गुप्ता जी, तुमने तो लोगों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक ना आया और ना आएगा, क्योंकि जब हमारे केजरीवाल जी थे तब इतना पानी आता था, साफ सुथरा, बसों में फ्री, सीवर ठीक थे, हर चीज की सुविधा थी। लेकिन जब से रेखा गुप्ता ये असफल मुख्यमंत्री है, इनके बस का कुछ नहीं है, इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए।